प्राइवेट डिमांड जैसे कि मिलना और एक किसी लड़की को इस्तेमाल करना। उसने 2-3 साल सही से इस्तेमाल किया है और एंड टाइम पे आके मुझे बोला है कि तुम पैसे और ज़ेवरात वगैरह लेकर इस जगह पे आ जाना अदालत में, वहाँ पे हम निकाह करेंगे और फिर हम खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। ज़ाहिर सी बात है, शर्म तो मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है जो मैं इस जगह पे आके बैठ चुकी हूँ, और रोना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ? गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर मैंने किया है तो मैंने उसका सज़ा भी ले चुकी हूँ। तो उसने मुझे जो है वो अपनी तरफ से तो उसने पूरी कोशिश की और पूरा इस्तेमाल किया मुझे। मैं उसकी हर बात मानती थी, हर एक बात पूरी करती थी, उसकी हर एक चीज़ को मैंने पूरा किया है, ये नहीं कि मैंने नहीं किया। प्यार के झांसे देता था ना वो, और मैं भी आ जाती थी, उसकी हर डिमांड पूरी करती थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ोहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज इस वक्त मैं मुल्तान में मौजूद हूं और मेरे साथ एक खूबसूरत तरीन लड़की बैठी हुई है। नाजरीन, ये कश्मीर से एक लड़के की मोहब्बत में पड़ के मुल्तान तशरीफ़ ले आती हैं। आगे से इनके साथ जो भी धोखा फ्रॉड होता है वो हम इनसे जानेंगे, लेकिन इनकी शनाख्त हम ब्लर कर रहे हैं, वो एक किसी वजह से कर रहे हैं कि एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और जो है सिर्फ़ और सिर्फ आप सबसे यही गुजारिश है कि वीडियो पूरी इनकी आपने देखनी है, कोई बैड कमेंट नहीं करना। इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और माफ़ी मांगने के लिए मीडिया पे आई हैं, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने के लिए मीडिया पे आई हैं, हेल्प के लिए मीडिया पे आई हैं। और हम सब से जो है ना यही उम्मीद की जाती है कि अपनी माएँ बहनें समझ के, ये भी हमारी बहन है, बेटी जैसी है, इसको हमने माफ़ करना है और उम्मीद करते हैं आप सब भी इसको माफ़ करेंगे। गलती हर इंसान से हो जाती है, इसकी हमने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है, हेल्प करनी है, ताकि कोई और लड़की भी जो है वो इस तरह का कदम उठाती है ना तो वो हज़ार बार सोचें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा मुझे कि ये सारी कहानी है क्या, ये मामला कब से शुरू हुए हैं और वो लड़का कहाँ का था और किस तरह से आपकी बातचीत स्टार्ट हुई? आज से 2-3 साल पहले मेरे एक लड़के से बात स्टार्ट हुई थी इंस्टाग्राम से, और उसके बाद हम व्हाट्सएप पे आ गए। हमारी काफ़ी बातचीत होती रही, प्यार मोहब्बत तक बात आ गई। तो वो मुझे बहुत ही लारों पे रखता रहा कि हम मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ तुमसे, मैं शादी भी करूँगा, मैं तुम्हें अपने घर की इज़्ज़त बनाऊँगा। उसने मुझे बहुत लारे लगाए, लेकिन एंड टाइम पे आके उसने मुझे बोला कि तुम अपने घर से भाग आओ, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। मैं इस बात को भी तस्लीम किया, मैंने कहा ठीक है कि मैं आ जाऊँगी। उसने मुझे बोला घर से जितने भी ज़ेवरात, पैसे वगैरह सब तुम लेके आओ अपने साथ, हम शादी करेंगे और खुशहाल फैमिली घर बसाएँगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो लड़का काम क्या करता था और किस फैमिली से बिलोंग करता था, और ये भी बताएं कि आपने अपने घर वालों से बातचीत नहीं की कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारी बाइज्जत तरीके से शादी करवा रहे हैं? वो किसी कंपनी में काम करता था और किसी अच्छे घर से बिलोंग करता था, लेकिन मैंने अपने घर में बात कर ली थी कि मैं इस तरह किसी को पसंद करती हूँ, तो घर वालों ने बोला ठीक है वो रिश्ता ले आए, हम देख लेते हैं। मेरे घर वाले राजी थे, मसला उसके घर से था। उसने मुझे बोला कि नहीं, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, हम भाग जाते हैं, हम ये करते हैं। आपको मैंने कंफर्म था कि उसने अपने घर में बातचीत ज़रूर की होगी और उसके घर वाले नहीं माने? मैंने उसके घर में से किसी से बात नहीं की, बाकी वो कहता था कि उसने घर में बात की है लेकिन उसके घर वाले नहीं मानेंगे। उसने ये मुझे बहुत दफ़ा कहा था कि मैंने ये घर में बात की है लेकिन घर वाले नहीं मानेंगे, ये है वो है, उसकी बात कहीं और हो चुकी है ऑलरेडी पहले से ही। तो उसने मुझे लारों पे रखा, बहुत ज़्यादा लारे लगाए कि हम घर बसाएँगे, हम खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। उसने बहुत बातें की, मैं उसकी बातों में आती गई, दिन ब दिन मेरा प्यार और बढ़ता गया उसकी। अच्छा, इसके अलावा 2-3 साल में आप लोग सिर्फ फ़ोन पे ही बातें करते रहे हैं, व्हाट्सएप पे, या आपने कोई मुलाकातें भी की? मिलते थे, खाना-शाना खाने के लिए जाते-आते रहते थे। तो उसने मुझे जो है वो अपनी तरफ से तो उसने पूरी कोशिश की और पूरा इस्तेमाल किया मुझे। मैं उसकी हर बात मानती थी, हर एक बात पूरी करती थी। उसकी हर एक चीज़ को मैंने पूरा किया है, ये नहीं कि मैंने नहीं किया। प्यार के झांसे देता था ना वो, और मैं भी आ जाती थी। उसकी हर डिमांड पूरी करती थी, ठीक है? मेरी फैमिली अच्छे अच्छे घर से हूँ मैं, तो किस तरह की डिमांड्स वो आपसे करता था जो आप पूरी करती थी? प्राइवेट डिमांड जैसे कि मिलना और एक किसी लड़की को इस्तेमाल करना। उसने 2-3 साल सही से इस्तेमाल किया है और एंड टाइम पे आके मुझे बोला है कि तुम पैसे और ज़ेवरात वगैरह लेकर इस जगह पे आ जाना अदालत में, वहाँ पे हम निकाह करेंगे और फिर हम खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। और जब मैं अपने घर से सब कुछ सामान वगैरह, ज़ेवरात, सब कुछ जितने पैसे थे, रात के टाइम लेकर घर से निकल आई, तो उसने मुझे बोला कि मेरे साथ आया, आके मिला, पैसे वगैरह पकड़े, सब कुछ पकड़ा कि मैं ये लॉकअप में रखवाता हूँ, फिर हम निकाह करते हैं। कितने पैसे लेके आई थी आप? 2 से 4 लाख होगा, इतने होंगे, मेरी मम्मा ने लॉकअप में रखे थे। कन्फर्म बताएं, 2 लाख था, 4 लाख था? 4 लाख होगा, क्योंकि मैंने काउंट नहीं किए थे, जल्दी-जल्दी में बस वो निकाले, कुछ ज़ेवरात पड़े थे भाभी के, मम्मा के, सारे वो निकाल के बैग में डाले हैं और मैं निकल आई घर से। घर की सारी तबाही फेर के, चोरी करके आप लड़के के पीछे अदालत पहुंच गई? पहुँच गई, उसके बाद? अपना घर बसाने के लिए पहुँच गई। उसके बाद उसने पकड़े और बोला कि मैं लॉकअप में रखवाऊँगा और उसके बाद आके निकाह करते हैं। अच्छा। मैं सहमी हुई थी तो मैं चुप करके वहाँ बैठ गई। वो चला गया, उसके बाद वो अभी तक नहीं आया। कोई नंबर-शंबर पे कॉल शॉल की? नंबर वगैरह सब कुछ उसके बन जा रहे हैं, मैंने उसको बहुत ढूँढने की कोशिश की, लेकिन मुझे अभी तक वो नहीं मिला। छोड़ के कहाँ गया, किसी वकील के चैम्बर में या बाहर वैसे ही छोड़ के चला गया? अदालत के बाहर वैसे ही कहता था मैं लॉकअप में रखवा के आता हूँ, तुम इधर ही रुको, इधर ही रुकना, मैं आऊँगा।
कोई वकील वगैरह हायर नहीं किया हुआ था उसने जिसके पास आप बैठी हैं? वो बोलता था मैं आऊंगा तो फिर हम लोग अंदर चलेंगे तो वहाँ पे फिर निकाह होगा, सब कुछ उधर ही होगा। मैंने बोला था ठीक है, मैं उसकी बातों में आ गई, मैंने यकीन कर लिया, मुझे शक भी नहीं हुआ, उसने इतने सफाई से सारा काम किया, मुझे बिल्कुल शक नहीं हुआ। और वो चला गया और उसके बाद वो नहीं आया। और अब मैं जब अपने घर वापस गई हूँ, शर्मिंदगी से सारी रात मैं वहाँ बैठी रही, उसका इंतजार करती रही, वो नहीं आया। और एक मिनट, एक मिनट, आप ये सारा जो है ना चोरी वगैरह करके घर से भागी हैं, जी दूसरा अदालत में आ गई, हाँ जी वो आपके पैसे जेवरात लेके भाग गया, जी। उसके बाद आप अपने घर जो है वो किस मुंह से गई हैं? क्या मतलब आपने फेस करने की इतनी हिम्मत और हौसला था कि आप घर वालों को फेस कर लेंगी? मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई थी क्योंकि रात का टाइम था और वहाँ पे बहुत नशई वगैरह और सब कुछ, मुझे खौफ आ रहा था। तो मुझे शर्म के मारे मेरे में हिम्मत नहीं थी, लेकिन मुझे मजबूरी थी और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। ना मेरी कोई दोस्त जिसके घर में जा सकूँ, ना कोई इस तरह का था मेरा सहारा जो बन सके, कोई भी नहीं था। उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई था ही नहीं। तो फिर मुझे मजबूरन घर वापस रुक करना पड़ा। तो जब मैं घर पहुंची हूँ तो वालदैन वगैरह बहुत परेशान थे। उन्होंने देखा है तो उन्होंने मार के कपड़े वगैरह फेंक दिए बाहर और बोला दफा हो, जनाब से चली जाओ। जाहिर सी बात है, और माँ बाप क्या करेंगे? एक आप उसके घर वालों की, अपने माँ बाप की इज्जत उछाल के मिट्टी में मिला के आप निकल गई हैं एक लड़के के घर। आप चली जाती हैं, घर जाके आप घर वालों से, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि घर वालों को जाके आपने फेस कैसे किया, माफ़ी मांगी उनसे? जी, मैंने उन लोगों से माफ़ी मांगी और काफ़ी ज़्यादा रोई, गिड़गिड़ाई, पाँव पकड़े कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दें। तो घर वालों ने आगे से मुझे ये जवाब दिया कि जब तुमने हमसे बात शेयर की थी, हमने हर चीज़ तस्लीम की कि ठीक है लड़का आए, हम तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम खुशहाल रहना। तो फिर तुमने ये हरकत क्यों की? अब जिधर से आई उधर ही दफ़ा हो जाओ। कपड़े वगैरह फेंक दिए और थप्पड़ भी मारा और गालियाँ वगैरह दी और निकाल दिया और बोला कि दफ़ा हो जाओ, उसी के पास जाओ। और फिर मैं कपड़े वगैरह लेके बाहर आ गई। जाहिर सी बात है, माँ बाप यही कहेंगे कि आपकी मोहब्बत को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और उन्होंने बोला जहाँ तुम चाहती हो हम आपकी शादी करवा देते हैं। वो तो बिल्कुल ठीक है, आगे से माने नहीं तो वो लड़का, दरअसल वो यहाँ पे यही कहना बनता है कि वो लड़का जो है वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत नहीं, वो तुम्हारा पैसा लूटना चाह रहा था और तुम्हें इस्तेमाल करना चाह रहा था। तो इस बात को एक्सेप्ट करती हैं कि वो आपसे कोई मोहब्बत वगैरह नहीं करता था, वो सिर्फ आपको यूज़ करता था और आपसे पैसे ले रहा था? बिल्कुल, वो करता था, यूज़ भी करता था और कई बार उसने मुझसे पैसे भी माँगे थे और मैं अपने घर से पैसे जो है अफ़ोर्ड करके निकाल के मैं स्टडी करती हूँ। फिर भी मैं जो है वो पैसे वगैरह निकाल के तो उसको भेजती होती थी, उसको पैसे भी देती थी मैं। आपको अक्ल नहीं आई कि ऐसा कभी भी नहीं लगा कि ये लड़का मुझे इस्तेमाल कर रहा है, यूज़ कर रहा है, पैसे खा रहा है, और एक दफ़ा भी उसने आपको अपनी फैमिली से ना मिलवाया, बात तक नहीं करी? मैं उसके लिए बहुत करती थी, एफ़र्ट करती थी, लेकिन उसने मेरे लिए आज तक नहीं किया। ना उसने मुझे कभी पूछा कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, नहीं। क्योंकि प्यार ज़्यादा मेरी तरफ से था, वो तो मुझे इस्तेमाल कर रहा था। अभी ये आँखों से मेरी पर्दा हटा है, अब मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ है कि सिर्फ़ वो मेरा इस्तेमाल कर रहा था। आपको थोड़ी सी भी जो है, अगर आप में शर्म है तो शर्म आ रही है आपको? आपने घर वालों का पैसा भी लूटा और उसका वालिदैन का जेवर भी लूटा एक लड़के के पीछे, तो ये हया नाम की चीज़ आपको, आप में है जो थोड़ी सी आपको शर्म आ रही है? ज़ाहिर सी बात है, शर्म तो मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है जो मैं इस जगह पे आके बैठ चुकी हूँ, और रोना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ? गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर मैंने किया है तो मैंने उसका सज़ा भी ले चुकी हूँ। सजा भी आपको मिल गई, बेआसरा भी होगी, ना घर की रही ना आगे वालों ने एक्सेप्ट किया, बेआसरा होके बैठी हैं। अब आगे की ज़िंदगी का सोचा क्या करना है? जब घर वालों ने घर से निकाला था तो उन्होंने कुछ कपड़े वगैरह फेंक दिए थे बाहर, तो वो लेकर फिर मैं एक बस में बैठ गई थी और उसमें सफ़र करते करते मैं मुल्तान आ गई। तो उसी बस में एक आंटी थी, मैं काफ़ी ज़्यादा सारे रास्ते रोती जा रही थी, सोच सोच के मैं हलकान हो रही थी कि मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है तो मैं क्या करूँगी। वो आंटी ने मुझे रोते हुए, उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा क्या हुआ है, मैंने फिर उनको सारी बात बताई। उन्होंने हौसला वगैरह दिया कि बेटा ना रो, तुम मेरे साथ आ जाओ मेरे घर। तो आंटी के घर, आप अभी तक आंटी के घर रह रही हैं या आप अभी कहीं और पे शिफ्ट हुई हैं, किसी और जगह शिफ्ट हुई हैं? वो मुझे अपने घर ले आई थी, 2 दिन उन्होंने मुझे अपने घर रखा, खाना वगैरह दिया, तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम यहाँ रुक सकती हो। 2 दिन रुकी, उससे आगे मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि नहीं आंटी। देखिए ना, अब तो लाइट भी चली गई है यहाँ पे, लेकिन हम वीडियो आपकी स्किप नहीं कर रहे, हम वीडियो वैसे ही बना रहे हैं क्योंकि हमने लगानी है आपकी वीडियो आपकी, ताकि हेल्प वगैरह हो जाए। तो जैसा भी वो रिज़ल्ट है वो कोई नहीं, देखने वालों ने आपकी आवाज़ ही सुननी है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी हेल्प ज़रूर होगी। आप अब बताइए मुझे कि आगे अब आप जो है वो किसी किराए के घर में रह रही हैं या कोई हॉस्टल वगैरह में आप रह रही हैं?
जी, मैं बता रही थी कि वही आंटी की तरफ मैं 2 दिन रही हूँ, उसके बाद मैं उधर से निकल आई थी। जब मैं आई थी तो वो सारा सामान वगैरह, पैसे वगैरह सब ले गया था, लेकिन मेरे हाथ में एक सोने की रिंग थी। अच्छा। वो मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट की थी, तो मेरे पास एक सोने की रिंग थी। मैंने 2 दिन उनके घर, आंटी के घर रुकी, उसके बाद निकलते ही मैंने पहले वो सेल किया। उसके बाद एक हॉस्टल मैंने ढूँढा है, वहाँ पे मैंने उसका 1 मंथ का रेंट दिया है और कुछ पैसे वगैरह लगा के जो खाना-शाना खाना था वो खाया, और अब मेरे पास एक पैसा नहीं बचा, सारे लगा चुकी हूँ मैं। अब आप क्या चाहती हैं? हमें आपने किस लिए बुलाया कि क्या करना चाह रही हैं आगे की लाइफ में? आगे जो है वो मुझे यही कोई सहारा जो है वो हो जाए। कुछ मैंने रेंट पे घर लेने हैं आगे, बर्तन वगैरह, कुछ रहने का आसरा वगैरह हो जाए, कोई चारपाई वगैरह, घर की 100 ज़रूरियात होती हैं, ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो भी बस यही मदद की अपील है कि मेरी जो है वो मदद की जाए ताकि मैं अपना गुज़ारा कर सकूँ। बस मतलब कि आप चाहती हैं कि आपकी हेल्प की जाए और आपको एक कोई छोटा मोटा घर जो है वो किराए पे लेके दे दिया जाए फ़िलहाल, और उसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो ला के दे दी जाएँ, और कोई 1 मंथ का स्टार्टिंग पे राशन ला के दे दिया जाए। तो उसके बाद जो है ये चले हो गया। उसके बाद आगे की लाइफ आप कैसे गुजारेंगी? ज़ाहिर सी बात है कि राशन जो है वो आपको कोई भी लेके देगा, कोई 1 मंथ का ही लेके देगा। उसके बाद अगला आपने स्टेप क्या करना है? कोई काम वगैरह जानती हैं आप? अभी तो मैं पिछले गम से जो है वो निकल रही हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है। बाकी मैं स्टडी करती थी, काम वगैरह का भी मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आगे कोई जॉब वगैरह देख लूँगी, कुछ काम कर लूँगी, छोटा-मोटा जो है ना करके अपना गुज़ारा वगैरह करूँगी। लेकिन अभी अभी तो मुझे हेल्प की ज़रूरत है अभी, क्योंकि बिल्कुल मेरे पास कोई आसरा, कोई सहारा नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास अभी। हॉस्टल का भी जो रेंट खत्म हो जाएगा तो वो भी निकाल देंगे। तो सिलाई वगैरह कर लेती हैं? सिलाई वगैरह थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, तो बाकी जो है घर के काम-शाम वगैरह कर लेती हूँ, तो वो फिर मैं आगे देखूँगी कि कोई घर का काम-शाम, कोई छोटी-मोटी नौकरी देख लूँ, जो मैं अपना पेट भर सकूँ, पाल सकूँ खुद को। घर वालों के साथ अब आपका किसी किस्म का कोई जो है वो कॉन्टैक्ट या कोई रिलेशन नहीं रहा? नहीं, नहीं, किसी के साथ भी कोई रिलेशन, कोई लिंक नहीं रहा। उन्होंने गुस्से से तभी जो है कपड़े फेंक के उन्होंने बोला था कि चली जाओ, दरवाज़ा मेरे सामने बंद किया। अगर हम आपके साथ जाते हैं आपके घर वालों को समझाते हैं, मनाते हैं कि भाई जवान बेटी है, गलती हर इंसान से हो जाती है, आपकी बेटी से भी होगी, तो चलें आपकी इज़्ज़त है, इसको एक दफ़ा माफ़ करें और इसको अपने घर में रखें और इसकी किसी अच्छी जगह पे शादी कर लें, तो वो मान जाएँगे? वो गुस्से के बहुत बुरे हैं, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया अगर अब आप लोग साथ गए तो उन्होंने कहना अब सोशल मीडिया पे आके हमें और बदनाम करना चाह रही हो। जिनको नहीं पता तुम उनको भी बताना चाह रही हो कि तुमने ये कारनामा सर अंजाम दिया, हमारा नाक पहले कटवा चुकी हो तुम। जी, तो नाज़रीन आपने सारी बातें इनकी सुनी है, काफ़ी दर्दनाक इसकी कहानी है। तो शनाख्त इनकी हम जो है ब्लर कर रहे हैं किसी वजह से, क्योंकि ये एक इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। हेल्प की जो है इन्होंने अपील की है, हम खुद आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जो भी ये वीडियो देख रहा है, जितनी ज़्यादा हो सकती है इसकी हेल्प करें। घर चाहिए इसको एक रेंट पे, जो है ना बेसिक चीज़ें चाहिए, बर्तन वगैरह किचन के लिए, राशन वगैरह, पंखा, इस तरह इस्त्री वगैरह, ये सारा इसको सामान चाहिए। तो आप सबसे गुजारिश है जो जो भी ये वीडियो देख रहा है, जितनी जितनी इस्तेकाब के मुताबिक हो सकता है इसकी हेल्प ज़रूर करें। इसका नंबर स्क्रीन पे दे रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हेल्प कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।